समाज का प्रोडक्ट जो है वाल्मीकि समाज अपने बीच में से पैदा करने जा रहा है। हम पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उस नेतृत्व का भागीदार हम मायावती जैसे संकट नेता को, चंद्रशेखर जैसे संकट नेताओं को बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। कुछ गलत है ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज के लोग या शोषित वंचित समाज के लोग या सोचकार समाज के लोग पढ़ते हैं। सब ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, लॉ ग्रेजुएट लोग हैं, मेडिकल ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आरक्षण में उनकी भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो पाई, इसलिए उनको लग रहा है कि इस समाज में शिक्षा का जो स्तर है वो जीरो है। वंचित शोषित जातियां जो अनुसूचित आरक्षण के इसके लाभ से हमेशा से वंचित चली आ रही है, ये उनके सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। ये वंचित शोषित समाज बिल्कुल इस लड़ाई को बिल्कुल उस पैमाने पर लड़ेगा, उस तरह से लड़ेगा कि जैसे इस देश को अंग्रेजों से, ब्रिटिश के साम्राज्य से मुक्ति दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्गीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट का इस देश में लागू नहीं हो जाता, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो जाता, देश के तमाम राज्यों में जब तक ये लागू नहीं हो जाता तब तक इस लड़ाई के लिए पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा वंचित शोषित समाज, पूरा जुल्म जाति का से पीड़ित समाज इसका जो है डट करके इस लड़ाई को लड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं मेरठ में मौजूद हूँ। वाल्मीकि समाज ने एक बड़ी कॉल दी है और मामला वही है वर्गीकरण, जिसको लगातार मैं पिछले 1 महीने से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे में विनेश विद्यार्थी जी मेरे साथ हैं और हाल ही में अभी उन्होंने अपनी स्पीच दी है और क्या कहेंगे सर, वर्गीकरण की लड़ाई कितनी बड़ी है वाल्मीकि समाज के लिए? सर, ये उपवर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 में जो फैसला किया है उपवर्गीकरण का अनुसूचित आरक्षण में, वह शोषित वंचितों के सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इस लड़ाई में इस वाल्मीकि समाज पूरी शक्ति के साथ इस मैदानी जंग में उतर आया है। बिल्कुल भी अब हम इस उपवर्गीकरण के आरक्षण से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। इस उपवर्गीकरण का जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसको अक्षर से उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार प्रत्येक राज्य में लागू करे। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ साहब बिल्कुल उनको लागू करना चाहिए, क्योंकि 23 मार्च 2018 में योगी जी ने तो कहा है कि हम अति दलितों को आरक्षण देंगे। आज वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो मुझे नहीं समझता कि योगी आदित्यनाथ जी जो वंचितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी होने की बात करते हैं, आज वो क्यों विलंब कर रहे हैं? अरे आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने, इस देश के रक्षा मंत्री जो यूपी के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने जमाने में कहा था कि हम वंचितों को आरक्षण देंगे। आप कल्याण सिंह जी ने ये बात अनेकों बार कही कि हम वंचितों को आरक्षण दिलाने के पक्षधर हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के हुक्मरान, उत्तर प्रदेश की भाजपा, आरएसएस से जुड़े हुए लोग अब क्यों इसमें इतना विलंब कर रहे हैं? इस देश में उनको पता है कि इस वंचित शोषित समाज का, वाल्मीकि समाज का एक बड़ा वर्ग आज गटर में मर रहा है, आज सेफ्टी टैंक में मर रहा है, आज नालों में मर रहा है, आज जो है सफाई के काम में भी ठेकेदारी में अपने बच्चे को पाल रहा है। क्या ये जीवन है? क्या इसे मानवता कहते हैं? क्या ये मानवीय जीवन है? सर, मानव जीवन से कई हजार किलोमीटर दूर ये समाज है और ये पशुवत जीवन यापन कर रहा है, पशुओं जैसे भी बदतर जीवन यापन कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस समाज के पढ़े लिखे बच्चों को, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, मेडिकल ग्रेजुएट है ना, और विभिन्न क्षेत्रों में जो है स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, वो इस चाहत के साथ कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है सर, ये उनकी सोच के लोग या सोचकार समाज के लोग पढ़ते हैं। सब ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, लॉ ग्रेजुएट लोग हैं, मेडिकल ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आरक्षण में उनकी भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो पाई, इसलिए उनको लग रहा है कि इस समाज में शिक्षा का जो स्तर है वो जीरो है। कल चंद्रशेखर ने दिल्ली में महारैली की और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है डीएससी समाज के साथ हैं और उनको हक अधिकार दिलाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं? सर, मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ जाकर के उन्होंने ये साफ कर दिया कि वह भी जो है पूरी तरह से जो है मनीवादी हो गए हैं, जैसे बहन जी मायावती जी मनीवादी हो गई हैं, है ना, जैसे बहन जी मायावती जी मनीवादी हैं, है ना। मनुवादी नहीं है, मनुवादी, अब बहुजन समाज में तो वो मनुवादी हो गए, मनीवादी हैं वो, तो मनीवादी हैं, तो इसलिए तो जो है आरक्षण में जो है उपवर्गीकरण का कहा। अब अभी बताइए उन्हें क्या दिक्कत है? वाल्मीकि भी तो, वंचित जाति भी तो, जो गटर में मर रही है, सेफ्टी टैंक में मर रही है, वो भी तो दलित है, वो भी तो वंचित है, वो भी तो शोषित है। अगर उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो चंद्रशेखर जी ने जो है इसका विरोध किया। इसका मतलब है चंद्रशेखर जी एक उपजाति विशेष के नेता हैं, जस्ट लाइक मायावती। अगर वो जो है एक बड़े आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सर, वो एक उपजाति विशेष के, आप ही की जाति ने 11.5 लाख रुपए दिए सर, इसलिए दिए कि उन्हें नहीं पता था कि ये जो है आगे जाकर के हमारी रोजी रोटी, हमारे हक हकूक पे डाका डालेगा।
हमें नहीं पता था इस बात का, अब हमारे समाज को पता चल गया, हमें खेद है इस बात का। अब हमारे समाज ने बिल्कुल ये मन बना लिया कि हम बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज में मायावती सरी के लोग, वो तो कहते हैं हाथरस की लड़ाई हमने लड़ी है। नहीं वो गलत कह रहे हैं। मायावती एक दिन बता दे कि वो चंद्रशेखर ने लड़ी है। अनशन कब करा, उन्होंने बताया ना वो कि वो भूख हड़ताल पे कब गए, कौन सा उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वाद दायर करा मनीषा वाल्मीकि वाले विषय को लेकर के। मनीषा वाल्मीकि का नाम वो इसलिए लिया है क्योंकि मनीषा वाल्मीकि के समाज की उसे वोट लेकर के सांसद बनना था, वो बहका रहा है जैसे मायावती बहकाती बहुजन के नाम पे, ऐसी चंद्रशेखर बहका रहा है वाल्मीकि समाज में मनीषा वाल्मीकि का नाम लेकर के। मनीषा वाल्मीकि के प्रति उसकी इतनी अगर उसकी और वाल्मीकि समाज के प्रति इतनी उसकी श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है वाल्मीकि समाज का, अगर वो जो है उसके सामाजिक विकास का, उनके शैक्षिक विकास का, उनके रोजगार में अवसर दिए जाने के विषय में अगर वो संजीदा है, तो आज वो वर्गीकरण के आरक्षण का सबसे पहले स्वागत तो चंद्रशेखर को करना चाहिए था। सबसे ज्यादा विरोध चंद्रशेखर। संविधान खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल संविधान जो है, अगर जो है चंद्रशेखर जैसे लोग अगर इस तरह का गलत मैसेज देंगे तो मैं समझता हूं कि ये काम हम नहीं किसी भी सूरत में इस देश के संविधान पर आने नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि चंद्रशेखर को, मायावती को इस देश की राज सत्ता से दूर करने का हम काम जरूर करेंगे, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोगों को बताएंगे। बहुजन समाज की बड़ी नेता है मायावती, आप क्या बात कर रहे हैं? सर बहुजन समाज की नेता नहीं है, वो एक उपजाति विशेष की नेता है सर। वो यही तो बहुजन समाज के लोग भ्रमित हो गया था। आज स्थिति देखनी उत्तर प्रदेश में जो है उनकी राजनीति क्या स्थिति बन गई है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जान गए हैं कि मायावती जो है वो बहुजन समाज की नेता नहीं है, वो केवल जो है वो केवल एक उपजाति विशेष की नेता है। एक उपजाति विशेष के लोगों को सबसे ज्यादा अवसर देना चाहती है, और अपनी सरकार में सबसे ज्यादा अवसर उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को दिया सर। तो इसलिए हम कैसे मान लें कि वो पूरे बहुजन समाज की नेता है? और वाल्मीकि समाज की नेता तो वो हरगिज हो ही नहीं सकती। चंद्रशेखर वाल्मीकि समाज का नेता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज का विरोधी है। मायावती वाल्मीकि समाज की विरोधी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज के जो पढ़े लिखे लोग, वाल्मीकि समाज का जो समाज गटर में मर रहा है, शिविर में मर रहा है, सेफ्टी टैंक में मर रहा है, शिक्षा से, रोजगार से, सम्मानजनक तमाम अवसरों से वंचित है, उसको भी न्याय मिले, उसके बच्चों को भी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन रोजगार मिले, उसे भी अपना सामाजिक विकास करने का अवसर मिले, उसे भी राजनीति में अवसर मिले। ये नहीं चाहते वो। जब वो ये बात नहीं चाहते तो हम उन्हें कैसे मान ले कि वो दलितों के नेता है? सर दलित एक बड़ा कॉन्सेप्ट, एक बड़ा विचार है, वो दलितों के नेता हरगिज नहीं हो सकते। इस बात पे तो हमें ऐतराज है, और हम पूरे वाल्मीकि समाज को, शोषित वंचित समाज को, जितने भी वंचित जातियां हैं इस उत्तर प्रदेश में, और क्या नाम जो है, उन तमाम वंचित जातियों को हम जगाने का काम करेंगे कि जो भूल तुमने अब तक करी है चंद्रशेखर को नेता मानने की। क्या ये जो लड़ाई है ये वाल्मीकि की लड़ाई है या पूरे डीएससी समाज की लड़ाई है? सर ये जो है वंचित शोषित जातियां जो अनुसूचित आरक्षण के इसके लाभ से हमेशा से वंचित चली आ रही है, ये उनके सम्मान की लड़ाई है, और इस लड़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। ये वंचित शोषित समाज बिल्कुल इस लड़ाई को बिल्कुल उस पैमाने पर लड़ेगा, उस तरह से लड़ेगा कि जैसे इस देश को अंग्रेजों से, ब्रिटिश के साम्राज्य से मुक्ति दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। हमें भी जो है अपने शोषण से मुक्ति दिलाने की लड़ाई है। अगर वो लड़ाई अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने की थी, तो ये भी बहुत पुराने शोषण और उत्पीड़न से और मुक्ति दिलाने की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सामाजिक बराबरी की लड़ाई है, राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई है, रोजगार के क्षेत्र में जो है अवसर की लड़ाई है। लेकिन राजनाथ सिंह की 2006 में एक रिपोर्ट आती है, उसमें वो आरक्षण देने की बात करते हैं, अब तो ठंडे बस्ते में। देखिए सामाजिक न्याय समिति की जो 2001 की रिपोर्ट है, उसको तो लागू करने का इससे शानदार मौका नहीं था उनका। मैं समझता हूँ 23 मार्च राजनाथ ने 2006 में कहा था, बिल्कुल कहा, उन्होंने अनेकों बार कहा। आरएसएस के चीफ ने ये बात कही, तमाम आरएसएस ने ये बात कही कि जो है वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कल्याण सिंह जी ने भी ये बात कही, रामचंद्र वाल्मीकि भाजपा मंत्री के रहते हुए उन्होंने भी अनेकों बार लड़ाई ली, वो तो सड़कों पे भी आए। मेरा ये कहना है कि जब भाजपा के लोग इस बात के पक्षधर हैं कि वंचित शोषित जातियों को भी न्याय मिलना चाहिए, उन्हें भी आरक्षण में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उन्हें भी सम्मानजनक जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं, अंत्योदय के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों को भी सम्मान और बराबरी दिलाने का अगर वो हकदार है, तो आज अगर वो इस बात पे शांत हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और ये चिंता किसी शुभ संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है। और हम 2007 में हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, 2007 में अगर हमारे साथ आपने न्याय नहीं करा, तो 2027 में हम भी न्याय से अपने वोट को वहां इस्तेमाल करेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, क्योंकि हम सीधा एक नारा लगाने जा रहे हैं, जो हमारे वंचित शोषितों के उपवर्गीकरण के आरक्षण की बात करेगा, वही हमारे वोटों पे राज करेगा। तो क्या संयुक्त मोर्चा बनने वाला डीएससी समाज का, या वाल्मीकि समाजी लड़ाई लड़ेगी? नहीं सर, पूरा जो है जितना मंचों पे तो अभी सिर्फ वाल्मीकि दहाड़ रहा है, और जो जातियां धानो का है, हेला है, खटे का है, डुमार है, डोम है, सर जो सपेरा है,
सर जो वंचित जातियां हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि वहाँ सामाजिक जागरूकता कम है ना, वाल्मीकि समाज में जागरूकता ज्यादा है, तो वाल्मीकि समाज उन तमाम जो वंचित जातियां हैं, बाकी जो उनके भाई हैं, जो उनको जो शोषण का शिकार है, उत्पीड़न का शिकार है, सामाजिक अन्याय का शिकार है, उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो अभी हमारी प्रारंभिक लड़ाई है, ये तो लड़ाई अब हमारी शुरू होती है। ये तो ऐसा मान लीजिए आप, कब तक चलेगी लड़ाई सर ये लास्ट तक चलेगी जब तक उपवर्गीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट का इस देश में लागू नहीं हो जाता, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो जाता, देश के तमाम राज्यों में जब तक ये लागू नहीं हो जाता, तब तक इस लड़ाई के लिए पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा वंचित शोषित समाज, पूरा जन्म जाति का से पीड़ित समाज इसका जो है डट करके इस लड़ाई को लड़ेगा। और कैसे लड़ेगा सर, क्या करेगा योगी सरकार? जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे लागू कराएंगे सर? उत्तर प्रदेश में चूंकि हम बताएंगे कि अगर योगी जी तुम सच्चे चीफ मिनिस्टर हो, अगर तुम वाकई पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानने वाले हो, अगर तुम वाकई अंत्योदय के जो है सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, अगर वंचित शोषित वाल्मीकि समाज के आप हितैषी हैं, चाहते हैं कि उनका भी कल्याण हो, उनकी भी सामाजिक बराबरी हो, तो आपको इसमें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। अगर आप विलंब करते हैं तो हम भी 2027 में जो है विलंब करने से। कहीं मायावती ने फिर से भारत बंद कर दिया, क्या करेंगे सर? हम मायावती का जवाब देंगे सर, अपने 21 अगस्त को भी जवाब दिया, हम फिर जवाब देंगे। हम कमर कस चुके हैं, हम किसी भी कीमत में मायावती से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम चंद्रशेखर से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये चंद्रशेखर और ये मायावती जाटव समाज की प्रोडक्ट है, बहुजन समाज की प्रोडक्ट नहीं है। कौन है बहुजन समाज का प्रोडक्ट? बहुजन समाज का प्रोडक्ट जो है वाल्मीकि समाज अपने बीच में से पैदा करने जा रहा है। हम पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उस नेतृत्व का भागीदार हम मायावती जैसे संकट नेताओं को, चंद्रशेखर जैसे संकट नेताओं को बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बनने। और समाज बांट दिया आप लोगों ने वर्गीकरण। वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बांटा है अपना सारे आरक्षण को तो वो अकेले डकार गए हैं। बांटने का काम नहीं, छीनने का काम वो कर रहे हैं, है ना। हम बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि ये वाल्मीकि जाति नहीं, तमाम वंचित जातियों के लिए है ये आरक्षण। एक काली वाल्मीकि के लिए नहीं है। जैसे अनुसूचित के आरक्षण पे कुंडली मारे बैठा था जाटव समाज, चमार समाज जो जाटव को कुंडली मारे बैठा है, उस कुंडली से बाहर निकालने का काम, सबको आरक्षण का भागीदार बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 में किया है। बांटने का काम तो वो कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वंचित शोषित जाति को जोड़ने का काम कर रहे हैं।